अनादि निधन इस संसार में प्राणी संसार में घूमता हुआ सुख और दुखों को भोगता रहता है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीन लोक में जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्री हो, विकल इंद्री हो, सकल इंद्री हो, कोई भी हो, प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। परंतु आचार्यों ने ये भी कहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जब हम काम तो सारे दुख के करते रहते हैं, इंद्रिय विषय हमारी इतनी तेज होती चली जा रही है, भोगों में मानव इतना लीन होता चला जा रहा है, बोलिए आपको सुख कैसे मिलेगा? संसार में सुख के कारण भगवान की भक्ति ही है। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक संसार का सुख मिल सकता नहीं है। और फिर हमारे आचार्यों ने कहा है, अरहंत भक्ति संसार का निवारण करने वाली होती है। इसलिए भक्ति ही जीवन के अंदर संसार में सुख देने वाली है। जब तक हमें सुख प्राप्त करने का उपाय नहीं सोचोगे तब तक दुखों से बच सकते नहीं हैं, क्योंकि संसार में क्या चीज़ है? इच्छाएं बढ़ती जाती है, समस्याएं भी बढ़ती जाती है, इनका कोई ठिकाना नहीं कहाँ पूरी होगी। इच्छाएं इतनी तीव्र है तो समस्याएं भी उतनी ही तीव्र होती चली जाती है। इससे उनसे बचने के लिए हमें सबकी समस्या का भी समाधान होता है, इच्छाओं का भी समाधान होता है, लेकिन कब होता है? जब जीवन में समता के परिणाम आते हैं। बिना समता के परिणामों से न हमारी तमन्नाएं पूरी होती है और न हमारी समस्याएं पूरी होती है। एक के बाद एक ये तो भोग है हमारे आचार्य कहते हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। ये भोग है, बैर के समान होते हैं। जितना भाई भाई दुख नहीं देता, जितना ये हमारे भोग मानव को दुखी करता चला जाता है, क्योंकि भोग कभी हमारे समाप्त नहीं होते, चाहे वो पहनने के हो, खाने के हो, कितने भी क्यों न हो, क्योंकि भोग और उपभोग दोनों ही चीज़ें संसार के कारण हैं। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं, जो बार बार जिसे भोगा जाता है उसे उपभोग कहते हैं। संसार में दो ही चीज़ें होती है, चाहे वो भोग की हो चाहे उपभोग की हो, दोनों ही हमें संसार की समस्याओं को बढ़ाने वाले होते हैं और ये दोनों ही हमारी इच्छाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। दो मकान बन जाए, दो गाड़ी आ जाए, कितने ही हमारे पास गहने संपूर्ण हो जाए, लेकिन फिर भी यही रहता है कि और बन जाए, और बन जाए, और बन जाए। मानो दुकान क्यों खोलता है? क्यों खोलता है दुकान? कमाने के लिए। लेकिन शाम को जब रोकड़ मिलाता है तब क्या सोचता है? कमाई। क्या सोचता रहता है? कमाई। दुकान खोली हमने किसके लिए? कमाई के लिए। लेकिन नाम क्या है उसका? कम है आई कमाई। कभी उसकी पूर्ति नहीं होती है। कितना भी कमा लो फिर भी वो कम ही दिखाई देता है। इसलिए कभी हमारी समस्याएं पूरी हो सकती नहीं। क्यों नहीं होती है? कि तमन्नाएं हमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए प्रत्येक मानव को सोचना होगा, मेहनत करने से कभी दरिद्रता नहीं आती। क्या कहा? मेहनत करने से कभी दरिद्रता नहीं आती और पुण्य करने से कभी पाप नहीं होता। मौन रहने से कभी कलह नहीं होती और जागने से कभी चोरी नहीं होती। सोचते रहो, पुरुषार्थ करो। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही फल हमें मिलने वाला है। पुरुषार्थी जीव कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, सोए हुए शेर को अगर जंगल में शेर सोया रहे तो क्या हिरण उसके मुंह में आके प्रवेश करेगा? नहीं करता। उसे पुरुषार्थ करना होता है। इसलिए प्रत्येक मानव को हमें यही सोचना होगा कि मेहनत करने से कभी हमारे जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है। मेहनत करने वाला मानव कभी भूखा नहीं रह सकता।
और पुण्य करने वाला मानव कभी पापी नहीं बन सकता। ये पाप संसार में दुखों के ही कारण है, लेकिन हमें कुछ लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ रोध ध्यान भी कहा गया है। हिंसा करके आनंद मानना ये रोध ध्यान है। हमने सामने वाले को इतनी गालियाँ दी और गालियाँ देने के बाद मैंने थप्पड़ भी लगाई और मैंने 2 मुक्के भी मारे। आप सोचिए, क्या इससे आपको पुण्य हुआ? आपने किसी जीव को मारा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा दुख देना भी हिंसा है। किसी जीव को दुखी कर देना भी हिंसा है। इतने मारने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद फिर कहते जा तेरे को मैंने क्षमा किया, ये कभी क्षमा हो सकती नहीं है। इसलिए हिंसा करके कभी आनंद मानोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और झूठ बोल करके भी कभी आनंद मनाओगे तो भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे रोध ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। चाहे हिंसा करो, चाहे झूठ बोलो, चाहे चोरी करो, चाहे परिग्रह इकट्ठा करो, इनमें अगर हमारे आनंद होता है तो नरक गति में जाना पड़ता है। कितना आनंद आता है। एक टीवी लाते हो, पहले सफ़ेद आती थी, आज रंगीन आ रही है। सफ़ेद वाली ख़राब हो गई, अब तो इच्छाएं बढ़ी, आज छोटी ही बड़ी लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हमें इच्छाएं बढ़ाती है। इसलिए जितना परिग्रह होगा उतना ही क्या होगा, नरक जाना पड़ेगा। आरंभ परिग्रह दोनों नरक के कारण है। जितना परिग्रह होगा उतना ही आरंभ करना पड़ेगा। जितने मकान बनाओगे उतने सफाई करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो जाले लग जाएंगे। सोचिए आप, पाप हम जब तक नहीं छोड़ेंगे पुण्य कैसे होगा, और जब पुण्य नहीं होगा तो पाप कभी नाश हो सकता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा मेहनत करने वाला कभी दरिद्र नहीं बनता और पुण्य करने वाला कभी पापी नहीं होता। इसलिए मौन रखो, जितना मौन रखोगे कला कम हो जाएगी। अपने आप स्वयं कितना बोलेगा सामने वाला, मुंह फेर के खड़े हो जाओ, बोल बोल के थक जाएगा और स्वयं चला जाएगा। इसलिए मौन सबसे बड़ा सुख का कारण है। इसके पश्चात चोरी कब होती है, जब हमें निद्रा आती है। निद्रा में जब लीन हो जाते हैं तो मानो कैसा होता है, अर्धमतक सम। कैसे हो गया, निद्रा अवस्था में मानो आधे मरे के समान हो जाता है। इसलिए उसे कुछ भी भान रहता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों की एक एक बातें, एक एक शब्द हमें अपने अंदर में उतारना होगा। जब तक ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक संसार से कभी हम सुखी हो सकते नहीं है। इसे 2 चीज़ों को घटाओ, तमन्ना और समस्या, ये दोनों ही संसार के कारण हैं। इनसे जितने आप दूर रहोगे उतने आप सुखी बनते चले जाओगे। इसलिए सबको मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार धर्म की प्रभावना करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। बड़ी चंदा प्रभु भगवान की